बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस 2x। सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डी नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज यानी जो गिवन इक्वेशन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई प्लस डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई माइनस वाई और राइट हैंड साइड में है कॉस 2x। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया है कि क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स को हम कैपिटल डी लिखते हैं और जैसे कि यहाँ पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर लिखते हैं, इसलिए ऐसा लिख दिया। और वाई सभी में आ रहा है जिसको राइट हैंड साइड हम बाहर ले लेंगे, तो ये ऑपरेटर डी में हमें मिलेगा डी क्यूब डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 वाई इज इक्वल टू कॉस 2x। जो डी नोटेशन में हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो आ गया। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम अगर सोल्यूशन चाहते हैं तो इसको हमें दो पार्ट में करना होता है सॉल्व। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को फाइंड करके हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन की। तो हम इसके लिए लिखते हैं इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल की जो एक्सिलरी इक्वेशन होगी इस निकालना बहुत आसान होता है कि y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है उसमें आपको जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर m पुट कर दिए, m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 और राइट हैंड साइड में 0 पुट कर दें। और यहाँ से m में जो यहाँ पर देख रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन मिला है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो m की 3 वैल्यू मिलेंगी। उसको कैसे फाइंड करना है तो इसके लिए हम इसमें इसको फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम m स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा m स्क्वायर को कॉमन लेने पर m मिलेगा प्लस का 1 मिलेगा, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब हमें इतना मिल गया है माइनस के साथ 2 टर्म, तो इनमें कॉमन मिल रहा है m प्लस 1। तो m प्लस 1 को यहाँ से अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमें मिल रहा है m स्क्वायर और माइनस का 1 और इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 को हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं और फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में m में 1 ऐड हो जाएगा, दूसरे में m में से 1 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि m प्लस 1 के ये 2 फैक्टर हैं जबकि m माइनस 1 का ये एक ही फैक्टर है, और m प्लस 1 के 2 फैक्टर हैं तो इसका होल आप स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर रखेंगे। और इन दोनों का प्रोडक्ट चूँकि 0 है तो इनको जब हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, जब m प्लस 1 को 0 रखेंगे तो m की वैल्यू प्लस का 1 मिलेगी। जब m प्लस 1 को m माइनस 1 को 0 रखा तो m बराबर 1 मिल चुका है हमको, और m प्लस 1 को 0 रखेंगे तो m की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी। लेकिन चूँकि ये होल अब स्क्वायर है तो रिपीटेड वैल्यू हमको मिलेगी। इस तरीके से m की हमें 3 वैल्यू मिल गई हैं, 1 प्लस की है और बाकी ये दोनों वैल्यू माइनस की वैल्यू हैं। और हम अब इस m की वैल्यू को देख के तीनों रियल वैल्यू हैं तो उनको, और इसमें से एक इन दोनों से अलग है और 2 रिपीट है, तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका ये होगा। जो अलग है उसके लिए c1 e टू द पावर 1 टाइम्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करेंगे, और चूँकि ये रिपीट हो रही है की वैल्यू तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, यानी हम c2 लिखेंगे, c1 के बाद c2 और प्लस का लिखेंगे c3x और इंटू में e टू द पावर जो m की वैल्यू थी -1 और x से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू एक्स, चूँकि हमारा
x होता है तो c1 सिंपली x लिख सकते हैं प्लस का इसी तरीके से c2 प्लस का c3 x और e टू दी पावर माइनस x हो गया। ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर आ चुका है। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हमको फाइंड करना होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका हम लोगों को मालूम है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। 1 में कर देते हैं, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर डी नोटेशन में आया था, y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है उसको अपान में यहाँ पर लिख देते हैं, यानी d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1। और राइट हैंड साइड में जो होता है cos 2x वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा cos 2x। अब यहाँ पर जो कोई कॉस या साइन होता है तो शॉर्टकट मेथड होता है इसे सॉल्व करने का कि कॉस या साइन हो तो आप यहाँ पर d का स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पर पहले से मौजूद है, यहाँ d³ है। अगली स्टेप में फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल में लिख देंगे। d³ को लिखा जा सकता है d² इंटू डी लिख सकते हैं, तो d³ है ये, और d² की हमें ज़रूरत थी वो पहले से मौजूद है। d माइनस 1 को एज इट नोट कर दिया, और ये cos 2x है। तो कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगना है, आपको मालूम है कि फंक्शन में जहाँ पर भी d² मिलेगा, cos हो या साइन हो, यानी cos ax ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू होती है, जहाँ पर भी आपको d² नज़र आए वहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है, a है यहाँ पर, उसका स्क्वायर कर देंगे और उससे पहले माइनस लगा देंगे। ध्यान रहे कि माइनस a का स्क्वायर होल अब स्क्वायर नहीं है, बल्कि माइनस अलग है और सिर्फ a का स्क्वायर है, और cos ax एज इट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर भी हमें d² नज़र आएगा, वहाँ पर x का कोफिशिएंट जो कि 2 है वो रख देंगे, लेकिन उससे पहले माइनस लगा देंगे, d एज इट लिख देंगे जैसा कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और ऐसे ही इसमें भी करने वाले हैं कि माइनस लगाते हुए अप्लाई करते हुए 2 का स्क्वायर कर देंगे जो कि x का कोफिशिएंट है, और माइनस d माइनस 1 विदाउट एनी चेंज ऐसे लिख देंगे। cos 2x पर ये ऑपरेटर अभी ऑपरेट होके सॉल्व हो जाएगा, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। फ़िलहाल अभी हमने इसे सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी ये माइनस का 4d हो गया, और ये प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस d माइनस 1 cos 2x, और ये देखें d दोनों d ऐड हो जाएंगे तो ये माइनस का 5d हो जाएगा, और माइनस का ही ये सॉल्व होके -4 -1 माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ से हम -5 को बाहर ले सकते हैं, कॉमन है ये, -5 बाहर ले लिया तो d+1 आ गया। और जैसा कि पहले बताया था कि अगर कॉस या साइन हो और हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना चाहें तो फिर इसके लिए d² हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। तो इसे d² बनाने के लिए इसका जो कंजुगेट है, कंजुगेट का मेरा यहाँ पर मतलब है, अगर d+1 है तो आप ऊपर नीचे d-1 से ऑपरेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। cos 2x एज इट लिखा रहेगा। तो न्यूमरेटर में तो अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, d-1 लिखा रहने दें। यहाँ पर एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो d का भी स्क्वायर हो जाएगा, -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। और मेन हमें जो चाहिए था d² चाहिए था, ताकि cos या साइन हो। यहाँ हमारा cos है तो उसमें d² जब होता है तो फार्मूला ऊपर हम लिख चुके हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम पहले माइनस लगाते हैं, उसके बाद d की जगह पर x को कोफिशिएंट लिख के उसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो चुका है, cos 2x। तो देख रहे हैं डिनोमिनेटर से हमने पूरी तरीके से d को हटा दिया है, यानी हमने इसको सॉल्व कर दिया है -1/5, और ये कांस्टेंट बन गया। तो इसको हम अलग लिख लेते हैं, -2 का स्क्वायर 4 -1, और ये ऑपरेटर जो है d-1 ऑपरेट होगा cos 2x पर, और इसमें भी 2 टर्म हैं तो इसलिए अलग अलग 2 टर्म पर ये होंगे, इस पर ऑपरेट हो जाएंगे। तो 1/5 चल रहा, और ये भी -1 -4 -1 माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जब ऑपरेट होगा तो d पर cos 2x आ जाएगा, और 1 पर भी cos 2x होके cos 2x आ जाएगा। d का मतलब क्या होता है वो लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। अगली स्टेप में, अगले पेज पर अगली स्टेप हम लोग देख रहे हैं, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी सॉल्व कर रहे थे ये। तो चूँकि अभी बताया था ये 1/+25 हो चुका है, और d का जो मतलब था वो d/dx होता है, जो कि cos 2x को डिफ्रेंशिएट करेगा, और cos 2x ये वाला टर्म तो एज इट रहेगा विदाउट एनी चेंज।
1/25 हम लोग जानते हैं कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन होता है, और फिर हमें क्योंकि x नहीं है यहाँ पर 2x है तो 2x का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 बाहर, x का 1 हो जाएगा, माइनस का कॉस 2x। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं पर्टिकुलर इंटरवल की वैल्यू सॉल्व हो चुकी है 1/25, और यहाँ पर -2 को पहले लिख दें, माइनस ये और 2 ये, साइन 2x और माइनस का कॉस 2x। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं तो -2/25 हो जाएगा साइन 2x। जिस तरीके से भी चाहे लिखना चाहें, 1/25 का इसमें cos 2x में इंटू होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जब आ चुकी है तो हम इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो लिख देंगे हैंस दी जनरल सोल्यूशन इज़, तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा y = हम लोग जानते हैं क्या होता है जनरल सोल्यूशन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर दिया जाता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पहले ही फाइंड कर चुके थे, c1e⁻x प्लस c2 प्लस c3x e⁻−x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी जो हमने फाइंड की थी ऊपर वो लिख देंगे -2/25 साइन 2x -1/25 cos 2x। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.